नमस्कार। देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अपने एक इंटरव्यू में अपकमिंग हाईवेज के ब्लूप्रिंट के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत की सड़कें अमेरिका जैसी बना देंगे। अब यह हो सकता है या नहीं, वह इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी चुनाव से पहले यही कहा था कि हम दिल्ली की सड़कें अमेरिका की स्ट्रक्चर के साथ डेवलपमेंट करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका यह सपना अभी तक कागजों में भी नहीं आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस अकॉर्ड साइन किया था, जिसके मुताबिक हमें आने वाले सालों में क्रूड ऑयल को छोड़कर दूसरा कोई अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, जैसे इथेनॉल या इलेक्ट्रिक। नितिन गडकरी जी ने जो ये नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसे इस अकॉर्ड के साथ भी जोड़ा जा सकता है। भारत को आने वाले सालों में मेनली 3 इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इकोलॉजी पर काम करना होगा। अगर हमें आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलेवेंट बनना है तो सबसे बड़ा काम क्रूड ऑयल का यूज़ कम करना होगा। इस न्यू हाईवे के ब्लूप्रिंट के तहत देश में कई सारे ग्रीन हाईवेज बनाए जाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात कही जा रही है। ग्रीन हाईवेज की बात करें तो इसमें हाईवे के किनारे 3 मीटर से ऊंचे पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। इसमें देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से अमृतसर और जयपुर से दिल्ली है। इन सभी पर अगले 1 साल के भीतर काम शुरू होने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक हाईवे के बनाने के बारे में भी बात कही है। लेकिन कई सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती नहीं है और भारत में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या तो आप लोग ही हैं, क्योंकि जहां भी आपको लिए कुछ अच्छा हो रहा होता है, उसे आप खुद ही तोड़ देते हैं। चाहे वो मोहल्ले की लाइट हो, वहाँ लगे सोलर पैनल हो, वह लगने से पहले ही उसे गायब करने के प्लान बन जाता है। हाल ही में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का जब इनॉग्रेशन हुआ था, वह भारत का वन ऑफ द बेस्ट रोड था और चंद महीनों में ही हाईवे की हालत इतनी खराब हो गई, वहाँ पर लगे साइन बोर्ड तक लोग उखाड़ ले गए। तो अगर आप सभी यह हरकतें करना भूल जाएंगे तो कहीं इलेक्ट्रिक हाईवे जो बनाने की बात हो रही है, वह कहीं ज़मीन पर दिखेंगे, नहीं तो कागजों में ही रहेंगे वो। अगर आपको फिर भी यह पॉसिबल नहीं लगता तो यूरोप के एक नॉर्वे देश के बारे में बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में एक भी डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी नहीं है। वहाँ पर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं। वहाँ की सड़कों में वायरलेस चार्जर लगे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सड़क पर चलते चलते ही चार्ज हो जाती है, ना तो उसे चार्जिंग पॉइंट पर खड़ा करना होता है। नॉर्वे अगर 100% इलेक्ट्रिक हो सकता है तो हम 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ चल सकते हैं। अब बात आती है पुरानी गाड़ियों वालों की। इंडियन गवर्नमेंट ने जो नई स्क्रैप पॉलिसी यानी कि पुरानी गाड़ियों को कुचलवाने, इस पॉलिसी में नए बेनिफिट जोड़ दिए हैं। इन नए बेनिफिट के तहत अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाते हैं तो नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि 1 लाख से 2 लाख तक हो सकती है, वह बिल्कुल नहीं लगेगी। साथ ही रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। अगर आप ज़्यादा दूध दुआ करने वाली गाड़ी मार्केट में कहीं चलाते हुए दिख गए तो पुलिस वाले उसे पकड़कर खुद स्क्रैप करवाने ले जा सकते हैं, या फिर आपको भारी चालान चुकाना होगा। अच्छा यही होगा कि ज़्यादा पुरानी गाड़ी हो तो स्क्रैप करवाए और इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें, क्योंकि जब सभी लेने लगेंगे तो इसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार का अमेरिका की तरह सड़कें बनाने का काम ज़मीन पर दिखे, ना कि अरविंद केजरीवाल की तरह 2-3 साल हो गए और अभी तक उनके सपनों में ही हाईवे घूम रहा है।